दोस्तों नमस्कार। 125 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, झनक झनक पायल बाजे फिल्म के निर्देशक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, कनु देसाई। दूसरा प्रश्न है, भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया था? इसका सही ऑप्शन है ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। तीसरा प्रश्न है, दुर्लभ रेखांकन एवं अंधकारणमय वर्णिका के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन है ए, बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 4, 1890 ग्रुप का कौन कलाकार, चित्रकार, कवि और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध था? इसका सही ऑप्शन है ए, जी.एम. शेख। क्वेश्चन नंबर 5, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है? इसका सही ऑप्शन है ए, मुर्गा बेचने वाला। अगला प्रश्न 6 नंबर, राम किंकर बैच की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? इसका सही ऑप्शन है सी, संथाल परिवार। 7वां क्वेश्चन, सैलोज मुखर्जी जाने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है प्रभाववादी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में श्रम की विजय की मूर्ति किसने बनाई थी? इसका सही ऑप्शन है बी, डी.पी. राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 9, घोड़ा चित्र श्रृंखला के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, हुसैन, एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 10, चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, ए. रामचंद्रम। क्वेश्चन नंबर 11, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? इसका सही ऑप्शन है सी, एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 12, सुकोमल रेखांकन तथा कोमल रंग योजना के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, असित कुमार हलदर। क्वेश्चन नंबर 13, लेसिट तकनीक के जनक माने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है ए, असित कुमार हलदर। क्वेश्चन नंबर 14, सिक्स लिम्बस ऑफ आर्ट के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, अवनींद्र टैगोर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रभाववाद के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर बी सही है, ब्लेउस्टोन सोलोमन। क्वेश्चन नंबर 16, मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर बी सही है इसका, 9 जून 2011 को। क्वेश्चन नंबर 17, एम.एफ. हुसैन को किस पत्रिका के द्वारा भारत का पिकासो नाम दिया गया? इसका सही ऑप्शन है बी, फॉर्ब्स पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 18, अमिताभ बच्चन को कुली फिल्म की शूटिंग के समय गिर जाने के बाद एम.एफ. हुसैन ने कौन सी पेंटिंग भेंट की थी? ऑप्शन नंबर सी, हनुमान पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 19, रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में किस कलाकार की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, एम.एफ. हुसैन की। हुसैन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20, हुसैन का अत्यधिक मनपसंद रंग था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, पीला। क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी शैली की खोज किसने किया था? इसका सही ऑप्शन है ए, कार्ल खांडलवाला। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार किसे माना जाता है? इसका सही ऑप्शन है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22, भीष्म प्रतिज्ञा तथा लक्ष्मण और जटायु का चित्रण किसने किया था? भीष्म प्रतिज्ञा
तथा रावण और जटायु का चित्रण किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गगनेंद्र द्वारा चित्रित है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, रात्रि में शहर। क्वेश्चन नंबर 25, पालित मृग किसका चित्र है? इसका सही ऑप्शन है ए, मजूमदार का। क्वेश्चन नंबर 26, कश्मीर की एक गली का चित्रण किसने किया था? तो कश्मीर की एक गली का चित्रण क्वेश्चन नंबर ए सही, इसमें एस.एच. रजा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, नीली साड़ी किसका चित्र है? इसका सही ऑप्शन है बी, जोगेन चौधरी। क्वेश्चन नंबर 28, नीली औरत पीले में किसका प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, अकबर पदमसी। ऑप्शन सही है सी, अकबर पदमसी। क्वेश्चन नंबर 29, शिव तांडव का चित्र किसने बनाया था? इसका सही ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 30, शिव मुखाकृति किसका प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही ऑप्शन है बी, बी.सी. सन्याल। क्वेश्चन नंबर 31, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, यह किसका प्रसिद्ध चित्र का चित्रण किसने किया था? तुम सबको खुश नहीं रख सकते, यह किसका प्रसिद्ध चित्र है तथा इसका चित्रण किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है डी, भूपेन खक्कर। क्वेश्चन नंबर 32, श्रद्धा चित्र की रचना किसने किया था? इसका सही ऑप्शन है ए, के हैबर। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध पेंटिंग तीन बहनों का चित्रण किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 34, माँ और शिशु हुए किसका प्रसिद्ध चित्र है? माँ और शिशु किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 35, धान रोपते हुए किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? जिसका सही ऑप्शन है गोवर्धन लाल। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, 7। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है सी, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 39, नगर पालिका संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए सही है, इलाहाबाद। राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है उत्तम प्रचारणे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2013 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान किसको दिया गया था? ऑप्शन है इसका एस.एच. रजा को। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा चित्रकार बालू की रेत में अपनी कलाकृतियों को उकेरता है? इसका सही ऑप्शन है सी, सुदर्शन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 44, कांट्रा कला पत्रिका को किसने प्रकाशित किया? इसका सही ऑप्शन है जे. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 45, संगीत का अभ्यास करते हुए नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कालीघाट शैली से। क्वेश्चन नंबर 46, शिव विवाह का विषपान नामक चित्र नेक्स्ट है
अवनींद्रनाथ को कलकत्ता आर्ट स्कूल के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो अवनींद्रनाथ को 1905 ईस्वी में कलकत्ता के स्कूल में नियुक्त किया गया था। यह कह सकते हैं कि उसका प्रमुख इनको बनाया गया था। रनोदा वकील किस लिए जाने जाते हैं? रनोदा वकील किस लिए जाने जाते हैं? 48 का सही आंसर होगा दोस्तों ए, भित्ति चित्रकार के रूप में, एक म्यूरल के रूप में इनको जाना जाता है। जो म्यूरल पेंटिंग करते हैं, भित्ति चित्रकारी करते हैं, रनोदा वकील। 49 का भारत में सर्वप्रथम छापा खाना की स्थापना हुई थी। तो आपको पता है दोस्तों कि सन 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस या छापा खाना स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन सी वाला सही होगा। भारत में जन प्रभाववाद का आरंभ किसने किया? भारत में जन प्रभाववाद, ये नव प्रभाववाद का बात कर रहा है, किसने आरंभ किया था? तो 50 का सही आंसर होगा ये जॉर्ज कीट। बम्बई आर्ट स्कूल के पहले प्रधानाचार्य बने थे। बम्बई आर्ट स्कूल के पहले प्रधानाचार्य बने थे। 51 का सही आंसर होगा सी, अर्थात लॉकवुड किपलिंग। रेखा जाल नामक रेखा चित्रों का संग्रह किसने तैयार किया था? 52 का सही आंसर होगा J.M. अहिवासी, अर्थात बी वाला उत्तर, J.M. अहिवासी। मुर्गे की लड़ाई किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 53 का सही आंसर क्या होगा? यह होगा के हैबर, अर्थात सी वाला आंसर। किस आधुनिक चित्रकार का जन्म गोवा में एक ईसाई परिवार में हुआ था? तो FN सूजा का जन्म हुआ था दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सी वाला आंसर होगा पुणे। ठीक है, ये पुणे में स्थित है। भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, किस अभिनेता ने JJ स्कूल ऑफ आर्ट से BFA की डिग्री प्राप्त की थी? तो ये नाना पाटेकर है दोस्तों, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर माना जाता है नाना पाटेकर को, मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टरों में से एक है। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म दोस्तों 1542 ईस्वी में हुआ था। अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। अकारिजा को किस शासक ने इलाहाबाद किले की चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था? तो 58 नंबर का सही जो आंसर होगा वो होगा बी, जहांगीर ने। हमजानामा का चित्रण किस पर हुआ था? हमजानामा का जो चित्रण हुआ था, हमजानामा चित्रण जो एक पुस्तक थी जिसके चित्रण की शुरुआत आप देखेंगे तो हुमायूं के समय शुरू हुआ था। तो ये किस पर किया गया था ये पूछा जा रहा आपसे। तो ये कपड़े पर चित्रकारी की गई थी। स्त्रियों के व्यक्ति चित्र किस मुगल शासक के काल में बने थे? स्त्रियों के जो व्यक्ति चित्र हैं वो पोर्ट्रेट किस शासक के समय बने थे? तो 60 नंबर का सही आंसर होगा ये, शाहजहां के समय। 61, अकबर के समय कौन सा चित्रकार हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करने में निपुण था या माहिर था? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 61 नंबर का वो होगा आपका डी वाला ऑप्शन, जिसको आप दशवंत नाम करते हैं। ये दशवंत अकबर के समय का ऐसा चित्रकार था जो हिंदू देवी देवताओं को बखूबी उनका चित्रण करता था। सलीम का जो जन्म है, जो माना जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्र रहा है, इसका चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? सलीम के जन्म का चित्रण जो है ये किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ है अकबरनामा में। ठीक है, और अकबरनामा का सबसे सुंदर चित्रों में से एक माना जाता है। जहांगीर ने किस चित्रकार को सुल्तान शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63 का, और 63 का जो सही आंसर होगा वो होगा बिशन दास दोस्तों। ठीक है, बिशन दास। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की कार्यशाला का अधीक्षक किसे नियुक्त किया था? बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, अब्दुल समद। नेक्स्ट, अकबर के समय कौन सी चित्रकार सबीह बनाने में निपुण था? अकबर के समय कौन सा चित्रकार
अकबर के समय कौन सा चित्रकार सबीह बनाने में निपुण था, ये सवाल पूछा जा रहा है। 65 नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों बसावन। बसावन सबीह चित्रण में निपुण था। 66 नंबर का सवाल, जहांगीर उच्च कोटि का किस तरह से कला का आश्रयदाता था। जहांगीर उच्च कोटि का किस तरह से कला का आश्रयदाता था। तो 66 नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों ये प्रकृति सौंदर्य और अनुपाशक के तौर पर कला का आश्रयदाता जाना जाता है। 67 मुगल काल में किन चित्रों की संख्या अधिक है। तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो चित्र बने दोस्तों वो दरबारी जीवन पर बनाए गए हैं। अकबरनामा का सलीम का जो जन्म का चित्र है उसका चित्रण किस अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण आप मानेंगे। तो ये किस तरह की अभिव्यक्ति का एक सुंदर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। 68 का सही आंसर होगा ऐतिहासिक, अर्थात ए वाला आंसर। 69 मुगल शैली के चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त होते थे। तो मुगल शैली में दोस्तों कौन सा रंग प्रयुक्त होता था, अगर ये आपसे बताना पड़े तो आप टेम्पेरा कह सकते हैं, सी वाला राइट आंसर होगा इसका। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी। मुगल शैली की नींव या मुगल शैली का मतलब है कि मुगल चित्र शैली की या मुगल चित्रकला शैली की। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों हुमायूं के समय से और वास्तव में इसको प्रखरता प्राप्त होती है अकबर के समय। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सबसे पहले चित्रित हुआ है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे पहले चित्रित हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बाबरनामा का चित्रण हुआ नहीं था। रज़्मनामा अकबर के समय होता है और अकबरनामा भी बाद में होता। अमीर हमज़ा या हमज़ा नामा इसी को कहते हैं, जिसकी शुरुआत हुमायूं के समय हुई थी, बाद में अकबर ने इसको पूरा करवाया था। तो सी वाला आंसर इसका सही होगा, अमीर हमज़ा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है। कई बार मैंने आपको बताया दोस्तों कि महाभारत का जो मतलब रज़्मनामा है ये महाभारत का है। रज़्म एक फारसी शब्द है या अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है संघर्ष, और महाभारत में संघर्ष का उल्लेख है, महाभारत में युद्ध का उल्लेख है, इसलिए रज़्मनामा महाभारत का है। और एक आपने नाम सुना है रम्यनामा, एक ग्रंथ है रम्यनामा। तो रम्यनामा दोस्तों ये रामायण का फारसी अनुवाद है। मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग किन चित्रों से भरा पड़ा है। मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग किन शैली के चित्रों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों ये व्यक्ति चित्र इसमें बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं और व्यक्ति चित्र का सबसे ज़्यादा जो चित्रण किया गया है वो अकबर के समय किया गया है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि अकबरकालीन भित्ति चित्रण कहाँ हुआ है। जो अकबरकालीन भित्ति चित्रण है वो कहाँ हुआ है। अगर ये आपसे इस तरह से सवाल पूछता है तो आपको थोड़ा सा धैर्य लेकर के इसका आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप इसमें जल्दीबाजी करते हैं तो आप इसके उत्तर को गलत करने के पक्ष में हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 74 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल शैली किस शासक के समय तक बराबर विकास पाती रही। मुगल शैली किसके समय तक बराबर विकास पाती रही या विकसित होती रही। तो 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा शाहजहां, जो कि शाहजहां का ही शासनकाल हम कह सकते हैं कि एक ऐसा शासक था जिसने चित्रकला को उत्तुंग शिखर पर पहुंचाया। जहांगीर चित्रकला को उत्तुंग शिखर तक पहुंचाता है। शाहजहां के बाद तो औरंगजेब आता है, और औरंगजेब जो है ये पक्का मुसलमान शासक था, सुन्नी मत का अनुयायी था, तो इसने चित्रकला संगीत इत्यादि पर फोकस ही नहीं किया। तो अंतिम शासक शाहजहां मान सकते हैं। हालांकि शाहजहां का काल स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल है, जहांगीर का काल चित्रकला के दृष्टि से स्वर्णकाल है, लेकिन ये अंतिम शासक शाहजहां मानेंगे आप, क्योंकि उसके बाद औरंगजेब आता है जो ये कट्टर इस्लामी शासक था और इसने चित्रकला या संगीत के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। जहांगीर किस तरह के चित्र बनाने में ज़्यादा रुचि रखता था। तो दोस्तों ये पशु पक्षी का चित्रण कराने में बहुत ही रुचि रखता था, और चूँकि आपको पता है कि मंसूर वगैरह पक्षी चित्रकारी में बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। सम्राट जहांगीर की राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके किसने कला के विकास की ओर प्रेरित किया। अब जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, और नूरजहां जब साम्राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाती है और जहांगीर साहब दारू शराब में मस्त थे, तो इसने कहा कि भाई आप जाइए इसी में विलासिता में ही जीवन बिताइए, राजपाट का काम हम देख रहे हैं। तो नूरजहां इसका सही ऑप्शन हो सकता है। साइबेरियाई सारस का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। साइबेरियाई शासक का जो चित्र है ये किसने बनाया था दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा मंसूर। ठीक है, और मंसूर का एक बहुत ही अच्छा पक्षी का चित्र है बाज वाला, जो कई बार आपसे पूछा गया है कि बाज का चित्रण किसने किया है। तो बाज का चित्रण किया है दोस्तों किसने, बाज का चित्रण किया है किसने। तो बाज का चित्रण किया है
बाज का चित्रण किया है मंसूर ने। बाज का चित्रण किसने किया है? मंसूर ने किया है। और साइबेरियाई सारस का भी चित्रण किसने किया है? मंसूर ने किया है। 79 मुगल काल का स्वर्ण युग था। अभी हमने बताया कि मुगल काल का स्वर्ण युग या मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, ठीक है। मुगल काल का स्वर्ण युग और मुगल कला का लगभग सेम बात है, चूँकि कला के ही संदर्भ में पूछा गया है तो सही आंसर इसका होगा क्या? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर देखिए सी और डी दोनों में दे दिया है तो कोई एक सही होगा इसका। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ था? भारत में मुगल चित्रकला का संबंध किसके समय हुआ था? तो मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ है दोस्तों ये हुमायूं के समय हुआ था और यह अपने परिपक्वता के रूप में पहुंचता है अकबर के समय, ठीक है। अकबर के समय इसको स्थायित्व मिलता है और जहांगीर के समय यह अपने स्वर्णकाल को प्राप्त होता है। सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? इसका सही आंसर होगा 365 पृष्ठ है, तो सी वाला आंसर सही होगा। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि किस शासक ने प्रदान किया था? 82 का सही आंसर होगा दोस्तों जहांगीर, सी। किस मुगल ग्रंथ में पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन है? किस ग्रंथ में पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन है? इसका सही आंसर होगा अयान दानिश, ठीक है, अयान दानिश। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई क्या है? बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई क्या है दोस्तों? ये 134 फीट ऊंचाई है और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है और इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के बाद करवाया था। नेक्स्ट, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के मिश्रण से हुई है? तो मुगल शैली दोस्तों आप देखिए कि जो भारत में राजस्थानी शैली है और उसके बाद फिर ईरानी शैली, राजस्थानी और ईरानी दोनों शैलियों का जो मिक्सचर रूप आपको दिखाई देगा उसे आप मुगल शैली के रूप में जानते हैं। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो शिकार के चित्र सबसे ज़्यादा किस शैली में? तो राजस्थानी शैली में बने हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा मुगल में नहीं है, इसमें सभी चित्रण हुआ है, जबकि राजस्थानी में शिकार का चित्रण, चूँकि राजा महाराजा राजपूताना के थे, ये शिकार करने में ज़्यादा शौक इनका था। अगला देखें, मुगलकालीन चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। जहांगीर के समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, जहांगीर के समय में सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता था, कौन था? जहांगीर के समय सबसे अच्छा चित्रकार कौन माना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जहांगीर के कालीन की बात करना तो इसके समय अबुल हसन होगा, ठीक है, बिल्कुल अबुल हसन होना चाहिए। अगला है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस शासक के समय मिला? मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष महत्व किसके समय दिया गया? अकबर के समय। तो दोस्तों अगर ये हमारा सेशन आपको पसंद आता हो तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। आप लोगों की संख्या कम रहती है लाइक की और जो वॉच तो बहुत रहता है, लेकिन आप लोग रिप्लाई भी बहुत अच्छा करते हैं, कमेंट भी आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और थोड़ा सा आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हम लोग आपके लिए काम कर पाते हैं, बहुत ही मुश्किल समय निकाल करके आपके लिए काम कर पाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग थंब इंप्रेशन देते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मन करेगा कि हम भी आपके लिए काम करें, ठीक है दोस्तों। और आप समझ पा रहे होंगे कि निःशुल्क इतना बेहतर सीरीज चलाना बहुत ही बेहतर कार्य है। चले आगे देखें, बाज नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो मंसूर ने बनाया था और बाज की आंखों में आतंक दिखाया गया, यह भी एक अलग बात है। दशवंत किसका प्रिय शिष्य था? दशवंत किसका प्रिय शिष्य था ये पूछा जा रहा है। 91 नंबर का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अब्दुस्समद, ठीक है, अब्दुस्समद का। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? जो हुमायूं का दरबारी चित्रकार था ये कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो ये ईरान के रहने वाले थे दोनों चित्रकार, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आप सारे सीरीज़ को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी सीरीज़ आप छोड़ेंगे नहीं। बेल बूटेदार हाशिए किस शासक के समय बनना प्रारंभ हुए? 93 का जो सही आंसर होगा ये होगा दोस्तों जहांगीर, ऑप्शन ये वाला। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित तुर्की तीतर
अब तुर्की तीतर, चाहे इसी को तुर्की मुर्गा भी कहते हैं। तो 94 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों कलकत्ता में इसको रखा गया है ना, इसको कलकत्ता में सुरक्षित रखा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। अब कलकत्ता जो है इसको देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में रखा गया है। अगला सवाल है 95 नंबर का, मुगल काल में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? 95 का सही आंसर होगा दोस्तों बी, अर्थात 3 रंगों में रखा गया है। वाक़ियात ये बाबरी में कितने हिंदू कलाकारों, ये देखिए हिंदू लिखा है, हिंद लिख गया है, कितने हिंदू कलाकारों का उल्लेख किया गया है वाक़ियात ये बाबरी में? तो दोस्तों कुल 19 हिंदू कलाकारों का उल्लेख इसमें मिलता है। किस चित्रकार को मुगल शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो 97 का सही आंसर होगा मीर सैयद अली जुदाई को। कभी कभी पूछा जाता है कि जुदाई किसका उपनाम था, तो मीर सैयद अली का, और अब्दुल समद का उपाधि था सिराजी। निम्न में से कौन सा चित्रकार सुलिपकार भी था? मतलब सुलिपकार का मतलब होता है टेलीग्राफर, सुंदर सुंदर लिखने वाला व्यक्ति। तो 98 का सही आंसर होगा अब्दुल समद। निम्न में से किसे मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम का नाम था मुमताज़ महल, अर्थात 99 का सही आंसर होगा डी, अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल शासक के समय चित्रों में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? 100 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा शाहजहाँ। क्योंकि आपको पता है कि शाहजहाँ जो है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर कार्य करता है मुगल शासकों के तौर पर। किस मुगल शासक के कार्यकाल में वास्तुकला अपनी चरम अवस्था पर थी? 101 का सही आंसर होगा दोस्तों ए, शाहजहाँ के समय। स्वर्णकाल कई बार बताया गया, बहुत रिपीटेड टाइप का सवाल है, थोड़ा सा बदले स्वरूप में पूछ रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र किस शासक के समय बना? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो चित्र है दोस्तों ये जहांगीर के समय चित्रित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुगल कला का स्वर्णकाल किसके समय में हुआ? तो मुगल कला का स्वर्णकाल कितनी बार बताएं हम लोग, जहांगीर के समय और स्थापत्य कला शाहजहाँ के समय। 104 का होगा कि अकबर ने गुजरात विजय के बाद, 104 नंबर का जो ऑप्शन है, अकबर ने गुजरात विजय के बाद कौन सी इमारत बनवाई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर ने गुजरात विजय के बाद कौन सी इमारत बनवाई थी। तो ज़रा सा देखिए कौन सी इमारत ऑप्शन में दिया गया है। गुजरात विजय के बाद अकबर ने कौन सी इमारत बनवाई थी? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा इसने बनवाया था, अभी आगे हमने बताया था आपसे। शाहजहाँ के समय में निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? 105 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा ताजमहल। मुगल काल में किस शासक को एल्बम रखने का शौक था? मुगल काल में किस शासक को एल्बम रखने का शौक था? तो 106 का सही आंसर होगा डी, दारा शिकोह। शाहजहाँ के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी इस समय कहाँ पर है? 107 का सही आंसर होगा दोस्तों बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी। शाहजहाँ के समय में प्रधान चित्रकार कौन था? 108 नंबर का सही आंसर होगा फ़कीरुल्लाह। नूरजहाँ का शबीह चित्र किस चित्रकार ने बनाया था, या शबीह किसने बनाया था? तो किस चित्रकार ने नूरजहाँ का शबीह? 109 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बिशनदास। कौन सा चित्रकार जुदाई के नाम से जाना जाता है? अभी हमने आपसे बताया था कि मीर सैयद अली जुदाई कहा जाता है और अब्दुल समद सिराजी कहा जाता है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य थे? तो ये दोस्तों बेहजाद के शिष्य थे। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया? अकबर ने। ईरानी ग्रंथों को चित्रित करने के लिए प्रायः कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती थी? जो ईरानी ग्रंथ थे उनको चित्रित करने के लिए कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती थी? अगर इस तरह से आपसे सवाल पूछा गया है तो थोड़ा सा बारीकी से अगर आप इस पर ध्यान देंगे दोस्तों, थोड़ा सा बारीकी से अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप इसका उत्तर कर पाएंगे कि यहाँ पर 3 प्रकार के चित्रकारों की ज़रूरत पड़ती थी। आगे, बीबी का मकबरा किस मुगल
शासक ने बनवाया है? अब चाहे बीबी का मकबरा कहिए, चाहे इसी को राबिया उद दौरानी का मकबरा कहिए, चाहे इसी को ताजमहल की फूहड़ नकल कहिए, जो औरंगाबाद में स्थित है और इसको औरंगजेब ने बनवाया था। यह जो राबिया उद दौरानी है, यह औरंगजेब की पत्नी थी। शेरशाह का मकबरा किस स्थान पर है? 116 नंबर का सही आंसर दोस्तों होगा, ये होगा बिहार के सासाराम में है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? अब देखिए, बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी दोनों में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो तुजुक ए बाबरी बाबर के द्वारा आत्मकथा मूल तुर्की भाषा में लिखी गई थी, लेकिन अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फ़ारसी अनुवाद किया था बाबरनामा नाम से। तो चूँकि बाबरनामा पूछ रहा है तो किस भाषा में रचित ग्रंथ है, तो ये फ़ारसी है अनुवाद में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी कह दिया जाता है, तो ऑप्शन ज़्यादा बेटर इसका होगा तुर्की भाषा। ठीक है, तुर्की भाषा। अगर अनुवाद कहता कि बाबरनामा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है तो फ़ारसी तब ठीक होता, लेकिन बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, रचित है, देखिए पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो सीधा सीधा आत्मकथा की मूल भाषा पूछ रहा है। तो ये बाबरनामा मूल भाषा तुजुक ए बाबरी नाम से लिखा गया है तुर्की भाषा में अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा। नादिरा बानो शैली की महिला चित्रकार थी? नादिरा बानो किस शैली की महिला चित्रकार थी, ये पूछा जा रहा है। तो 118 का सही आंसर होगा दोस्तों मुगल शैली। अकबर के समय किस चित्रकार ने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान दिया है? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विभिन्न जैसे स्थापत्य कला को लेकर के, अब चाहे प्राचीन की स्थापत्य हो, चाहे दिल्ली सल्तनत की हो, चाहे मुगल काल की स्थापत्य हो, या फिर आधुनिक स्थापत्य हो, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर चित्रकला का जो एक प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी टॉपिक्स हमने कला से रिलेटेड पढ़ाए हैं वो सारे के सारे टॉपिक है, आप उसको देख लेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी डिमांड कर रहे हैं यूरोपीय कला को लेकर के, तो दोस्तों यूरोपीय कला का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, 2-3 वीडियो है, उसको आप ध्यान से देख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोगों का पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि इससे आपका कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो आप लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछा करिए, कमेंट करके पूछा करिए, कोई कन्फ्यूज़न है या कभी कभी हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, 1-2 प्रश्न में गलतियाँ हो जाती हैं आंसर उसका बोलने में, तो आप लोग उसको बताते तो फिर बाद में मैं उसका सही आंसर भी करता हूँ। तो आप लोग मैसेज जो पिन किया रहता हूँ उसको भी देख लिया करिए कि कभी कभी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते तो उनका आंसर मैं बाद में देख करके देता हूं, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, है ना। 1-2 क्वेश्चन ही कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि पहले से ही मैं प्रिपेयर हो जाऊं, पहले से ही मैं चीज़ों को जांच परख लूं और तब बोलूं। तो बोलने में ही अब जल्दीबाजी नहीं करूंगा, ताकि जैसे कभी कभी ज़बान लड़खड़ा जाती है, तो मैं आराम से ही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन अब गलत होंगे बहुत ही कम मात्रा में। तो चलें, अकबर के समय किस चित्रकार ने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान दिया है? तो 119 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बसावन। ठीक है, बसावन ने परिप्रेक्ष्य का बहुत ही विशेष ध्यान दिया था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में वर्णित है? अकबर के जो पूर्वज हैं, ठीक है, अकबर के पूर्वज हैं, तो ये तैमूरनामा में है ना, तैमूरनामा में इनका लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को मनसबदारी व्यवस्था प्राप्त थी? आमतौर पर मनसबदारी व्यवस्था किसी को भी दिया जा सकता था, लेकिन किस चित्रकार को दिया गया है ये आपसे पूछा गया है, तो ये होगा अब्दुस्समद। अगला सवाल देखेंगे 122, कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज़ को क्या कहते हैं? अब देखिए, जैसे कई सारे कागज़ हैं, इनको जमा करके जो पेपर बनाया जाता था उसको वशली कहा जाता था मुगल काल में, तो डी वाला ऑप्शन सही है। मुगल वंश की शुरुआत कब होती है? 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत के पहले विजय के साथ ही साथ इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और भारत में एक नए राजवंश मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है। भागवत गीता का फारसी अनुवाद किसने कराया? भागवत गीता का फारसी अनुवाद किसने कराया दोस्तों? ये दारा शिकोह ने बहुत सारे उपनिषदों का भी अनुवाद कराया है, और सिर्र-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का जो अनुवाद है उसको इसने कराया था। तो दारा शिकोह बहुत ही बेहतर शासक के तौर पर मानते हैं हम इसको।
और लास्ट क्वेश्चन है, मुगल सरदार चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था? अब 125 का जो सही आंसर होगा ये होगा दोस्तों बसावन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, बसावन। तो आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और हमारा पढ़ाया हुआ, या फिर आज तो कुछ मैडम भी इसमें थोड़ा सा शुरू में पढ़ा रही थी लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, तो बीच में हमें इसको पूरा करना पड़ा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी तरह की कोई डिमांड है आपकी, कोई वीडियोज़ है या कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और समय अगर मिला और वाजिब कमेंट रहा तो उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।